क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है? वो तारे, गैलेक्सीज, ये सब यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी सब अदृश्य है, रहस्यमय है और सब कुछ चला रहा है। गैलेक्सीज को एक अनदेखी चीज साथ रखती है। वह नॉलेजिक इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। यूनिवर्स को समझना खुद को समझना है। तो चलो अंधेरे में कदम रखते हैं और इस रहस्य की खोज शुरू करते हैं। यूनिवर्स में दो अदृश्य खिलाड़ी हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन इसमें मास और ग्रेविटी होती है। ये यूनिवर्स का 84% हिस्सा है और गैलेक्सीज को साथ रखता है। डार्क एनर्जी और भी अजीब है। ये स्पेस की प्रॉपर्टी है जो यूनिवर्स को फैलाती है। ये 68% यूनिवर्स में है और गैलेक्सीज को दूर धकेलती है। नॉर्मल मैटर जो हम देख सकते हैं सिर्फ 5% से भी कम है। असली कहानी इन दो अदृश्य दिग्गजों द्वारा लिखी जा रही है। वैनोलॉजिकों ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज कैसे की? सबूतों ने उन्हें मजबूर किया। पहला सुराग, गैलेक्सीज का रोटेशन। किनारों पर तारे इतनी एक्सेलरेटिंग से घूमते हैं कि उन्हें अकेले दिखने वाले पदार्थ से नहीं रोका जा सकता। ये ऐसा है जैसे एक मेरी गो राउंड इतनी एक्सेलरेटिंग से घूम रहा हो कि बच्चे उछल जाएं, लेकिन वे नहीं उछलते। कोई अदृश्य चीज उन्हें रोके हुए है। वही है डार्क मैटर। डार्क एनर्जी के लिए खगोलविदों ने विस्फोटक तारों का इस्तेमाल किया, जिन्हें टाइप IA सुपरनोवा कहते हैं, कॉस्मिक मेजरिंग टेप्स के तौर पर। उन्होंने उम्मीद की थी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा होगा, लेकिन दूर के सुपरनोवा उम्मीद से ज्यादा डायम और दूर थे। एक ही एक्सप्लेनेशन, यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज हो रहा है। एक नया रिपल्सिव फोर्स, डार्क एनर्जी, सब कुछ दूर धकेल रहा था। इन एक्सप्लोरों ने ब्रह्मांड विज्ञान को पलट दिया। यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा, वो तेज हो रहा है। सबूत साफ है, ज्यादातर ब्रह्मांड अदृश्य है, लेकिन हम अभी भी इसके प्रभावों को मैप कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि डार्क मैटर कहां छिपता है और वो क्या करता है। अनदेखे की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। डार्क मैटर हर जगह है, लेकिन ये एक समान नहीं फैला है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड में एक विशाल अदृश्य मकड़ी का जाला फैला हुआ है। गैलेक्सीज उसके धागों से चिपकी हुई है। डार्क मैटर के ये फिलामेंट्स और नॉट्स यूनिवर्स की सबसे बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। बिग बैंग के बाद डार्क मैटर एक साथ जमा हो गया, जिससे ग्रेविटी कुएं बने, जिन्होंने नॉर्मल मैटर को अंदर खींच लिया। इसके बिना गैलेक्सीज धीरे धीरे बनती, अगर बिल्कुल भी बनती। हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रभावों को ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए देखते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट रोशनी को मोड़ते हैं, जिससे दूर की गैलेक्सीज की इमेज विकृत हो जाती है। इन डिस्टॉर्टेडियों का अध्ययन करके खगोलविद अदृश्य को मैप करते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे डार्क मैटर के एक बड़े हेलो द्वारा एक साथ बंधी हुई है, सभी दिखने वाले हिस्सों की तुलना में 10 गुना ज्यादा वास्ट। हम एक अदृश्य वास्ट काय के अंदर रहते हैं। डार्क मैटर हमारे गैलेक्टिक घर का शांत रक्षक है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही कारण है कि हम यहां हैं। लेकिन उस शक्ति का क्या जो सब कुछ दूर धकेल रही है? डार्क एनर्जी यूनिवर्स के तेज होते एक्सपेंशन के पीछे का इंजन है। किशमिश वाली ब्रेड की फिर से कल्पना करो। जैसे जैसे स्पेस फैलता है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती हैं। अरबों सालों तक ग्रेविटी ने इस एक्सपेंशन को धीमा किया, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स बड़ा हुआ, डार्क एनर्जी ने कब्जा कर लिया। उसका रिपल्सिव धक्का पुल ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा मजबूत हो गया। अब यूनिवर्स एक्सेलरेटिंग से और एक्सेलरेटिंग से फैल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दूर की गैलेक्सीज दिखना बंद हो जाएंगी और हमें ब्रह्मांडीय अकेलेपन में छोड़ जाएंगी। रात का आसमान खाली हो जाएगा और यूनिवर्स एक ठंडे अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ेगा। बिग फ्रीज। डार्क एनर्जी एक ब्रह्मांडीय क्षितिज तय करती है, जिसके आगे हम कभी देख या यात्रा नहीं कर सकते। यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा पहले से ही हमारी पहुंच से बाहर है। ब्रह्मांड की कहानी कनेक्शन की है, फिर सेपरेशन की। डार्क एनर्जी
यूनिवर्स के अंतिम भाग्य को आकार दे रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज विज्ञान के सबसे बड़े रोमांचों में से एक है। डार्क मैटर के लिए वेनोलॉजिक इसे पार्टिकल एक्सीलरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। इसे जमीन के गहरे नीचे डिटेक्ट करते हैं या स्पेस में इसके प्रभावों को देखते हैं। सीएर्न जैसे पार्टिकल एक्सीलरेटर प्रोटॉन को एक साथ तोड़ते हैं, नए पार्टिकल बनाने की उम्मीद में। अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स बैकग्राउंड नॉइज से सुरक्षित एक दुर्लभ डार्क मैटर पार्टिकल के एक एटम से टकराने का इंतजार करते हैं। टेलीस्कोप्स डार्क मैटर के विनाश से मिलने वाले सिग्नलों के लिए आसमान को स्कैन करते हैं। डार्क एनर्जी के लिए चुनौती अलग है। ये कोई पार्टिकल नहीं बल्कि स्पेस की एक प्रॉपर्टी है। डार्क एनर्जी सर्वे और आने वाले स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे प्रोजेक्ट अरबों गैलेक्सीज को मैप करते हैं, ये ट्रैक करते हुए कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन समय के साथ कैसे बदलता है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये पता लगाना है कि डार्क एनर्जी स्थिर है या विकसित हो रही है। खोज वैश्विक है, टेक्नोलॉजी और कल्पना को सीमा तक धकेल रही है। हर नया सुराग हमें अदृश्य यूनिवर्स को समझने के करीब लाता है। फ्रंटियर खुला है, अगला ब्रेक थ्रू किसी भी पल आ सकता है। एक ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने से कई और खुल गए हैं। डार्क मैटर क्या है? क्या यह कोई नया पार्टिकल है जैसे विम्प या एक्सियन, या कुछ और स्ट्रेंज जैसे आदिम ब्लैक होल, या ग्रेविटी का हमारा सिद्धांत ही अधूरा है? कुछ वेनोलॉजिक नए मैटर को जोड़ने के बजाय ग्रेविटी को मॉडिफाई करने का प्रस्ताव करते हैं। बहस तेज है और सबूत अभी भी आ रहे हैं। डार्क एनर्जी की पहेली और भी गहरी है। इसकी वैल्यू इतनी छोटी क्यों है और क्या यह सच में स्थिर है? कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम फिजिक्स में थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के बीच सबसे बड़ा मिसमैच है। क्या डार्क एनर्जी समय के साथ बदल सकती है या और भी डार्क फोर्सेस काम कर रही है? क्या हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्स में से एक है? हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये सवाल विज्ञान और कल्पना की लिमिटों को धकेलते हैं। अगली पीढ़ी उन जवाबों का पीछा करेगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब पृथ्वी पर समस्याएं हैं तो अदृश्य रहस्यों का पीछा क्यों करें? सबसे पहले ये मौलिक ज्ञान के बारे में है। यह जानना कि यूनिवर्स किससे बना है, कहां से आया है और कहां जा रहा है। जिज्ञासा प्रेरित विज्ञान ने हमेशा अप्रत्याशित सफलताओं को जन्म दिया है। न्यूटन, आइंस्टीन और उनकी विचारों से प्रेरित टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचो। हमें नहीं पता कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने से क्या व्यावहारिक लाभ मिलेंगे, लेकिन इतिहास दिखाता है कि वे मिलेंगे। यह खोज मानवीय भावना को भी ऊपर उठाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम किसी विशाल और रहस्यमय चीज का हिस्सा हैं। यह संस्कृतियों के लोगों को सच्चाई की साझा खोज में एकजुट करती है। डार्क मैटर डिटेक्टरों और स्पेस टेलीस्कोपों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिखाता है कि हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। आखिरकार हम इन परछाइयों का पीछा करते हैं क्योंकि यह हमारी प्रकृति में है कि हम खोज करें। यूनिवर्स हमारी अंतिम सीमा है और इसके अंधेरे क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट्स हैं। मुंह मोड़ना हमारी जिज्ञासा को नकारना होगा। यह खोज हमारे समय का एक परिभाषित रोमांच है। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के बारे में है। हम एक मोड़ पर खड़े हैं। यूनिवर्स का 95% हिस्सा अज्ञात है। यह विनम्र करने वाला है लेकिन रोमांचक भी है। सबसे बड़ी एक्सप्लोरें अभी भी आगे हैं। डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने से फिजिक्स में क्रांति आ सकती है या ग्रेविटी की हमारी समझ को फिर से लिखा जा सकता है। डार्क एनर्जी के रहस्यों को खोलने से सब कुछ का एक सिद्धांत मिल सकता है। सभी भौतिक घटनाओं के लिए एक सिंगल फ्रेमवर्क। यूनिवर्स का भाग्य, बिग फ्रीज, बिग रिप या कुछ और, इन जवाबों पर निर्भर करता है। अंधेरे यूनिवर्स में यात्रा अभी शुरू ही हुई है। स्क्रिप्ट अभी भी लिखी जा रही है और सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट अभी आने बाकी हैं। हम वो पीढ़ी हैं जो कहानी को सामने आते देख रही है। अंधेरे को रोशन करने की खोज एक महान मानवीय रोमांच है। जवाब यूनिवर्स में हमारी जगह को नया आकार देंगे।
अंधेरे के पार सब कुछ को समझने के लिए एक नई शुरुआत है।